वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट द अफेयर पार्ट 6। इस कहानी में अब तक डिटेक्टिव जेफरीज ने जो भी सवाल करने थे कर लिए। अब वो अपना निष्कर्ष भी निकाल चुका है, पर उसने क्या निष्कर्ष निकाला है ये इस कहानी में अभी रहस्य है। कहानी का हिस्सा 2 पार्ट में है, नोआ और एलिसन। पहले फ्लैशबैक में नोआ की कहानी दिखाई जाएगी। आज उसे मैक्स ने मिलने बुलाया है। मैक्स की पहली अपीयरेंस है कहानी में। वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। बहरहाल नोआ गया है उससे मिलने। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। मैक्स ने पूछा, तुम्हारी किताब की राइटिंग का काम कैसा चल रहा है? इस पर नोआ ने जवाब दिया, कुछ हिस्से मैं लिख चुका हूँ और कुछ के लिए अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, पर मुझे तुमसे शिकायत है और वो ये कि तुमने मेरी पहली किताब नहीं पढ़ी। इस पर मैक्स ने कहा, मैंने नहीं पढ़ी, आई एम सॉरी, पर मैं तुमसे प्यार तो करता ही हूँ। मैक्स दरअसल हेलन के साथ कॉलेज में था। उसने नोआ को छेड़ते हुए कहा, तुम कितने खुशनसीब हो, तुम्हारे हिस्से में राजकुमारी आई है। मेरा क्या है, मेरी पत्नी पहले से मैं काफ़ी पहले अलग हो गया था, पर मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी चीज़ हुई है। इतने में यहाँ एलिसन पहुँच गई। मैक्स के लिए वो अनजान है। दरअसल नोआ ने उससे मिलने का यहाँ वादा किया था। इसके साथ ही नोआ ने उसे आकर एक अनजान के तौर पर मिलने को कहा था ताकि मैक्स से उसकी मीटिंग जल्दी ख़त्म हो जाए। एलिसन ने ऐसा ही किया। वो एक अनजान के तौर पर आई है और बैठने के लिए सीट मांगी। मैक्स ने उसका वेलकम किया। थोड़ी देर बाद एलिसन यहाँ से चली गई। मैक्स और नोआ भी जाने लगे, पर अब उसे एलिसन के पास जाना है। उसने मैक्स से कहा, तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। इस तरह मैक्स यहाँ से चला गया और अब नोआ की मुलाकात एलिसन से हो गई है। इसके बाद दोनों एक कमरे में गए। यहाँ दोनों हम बिस्तर हो रहे थे। नोआ ने इस दौरान कहा, कभी कभी लगता है कि तुम एक सुंदर सपना हो। एलिसन ने कहा, क्यों ना तुम इस सपने को जी लो। आज की रात दोनों ने साथ में बिताई और सुबह होते ही एलिसन उसे बाय कहकर जाने लगी। नोआ को कभी कभी एलिसन पर शक भी होता है। वो चुपके से आज उसका पीछा भी कर रहा है। इस समय एलिसन साइकिल से एक बॉक्स लिए जा रही है, पर वो जा कहाँ रही है। नोआ अपनी कार से उसका पीछा कर रहा है। उसने देखा कि एक शिप से उसने कुछ पैकेट लिया और फिर उसे लिए वापस कहीं और जाने लगी। नोआ ने उसका फिर से पीछा किया। वो एक बिल्डिंग के अंदर गई। इस बिल्डिंग के बाहर लिखा है टैक्सी, और जब वो बाहर आई तब वो बॉक्स खाली था क्योंकि उसने बड़ी आसानी से उसे एक ही हाथ में उठा रखा था। इसके बाद नोआ वापस अपने घर आ गया। हेलन अभी भी सो रही है। उसने पूछा, क्या तुम मैक्स से मिले? नोआ ने कहा, हाँ मिला, वो एक आफत है, मेरा समय बर्बाद ही हुआ उससे मिल के। बाद में जब हेलन उठी तब उसने नोआ से कहा, क्या हो गया है तुम्हें आजकल, तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। नोआ ने कहा, नहीं, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था, बस थोड़ा किताब को लेकर व्यस्त रहता हूँ। इसके बाद सभी एक साथ एक रेस्टोरेंट पहुँचे। यहाँ हेलन ने मैक्स को भी बुला रखा है। वो जब आया तो हेलन को बड़े ज़ोर से हग किया। ये सब देखकर नोआ कुछ अनकंफर्टेबल भी हुआ, यहाँ तक कि विटनी को भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद भी मैक्स हेलन के कंधे पर हाथ रखकर कुछ ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसका हस्बैंड हो, नोआ नहीं। और हेलन को भी इन सब से कोई एतराज़ नहीं हो रहा। नोआ इन सब को इग्नोर भी कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि इन दोनों की कॉलेज टाइम से दोस्ती है। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ एलिसन काम करती है। जब एलिसन दिखी तब मैक्स ने उसके बारे में कुछ कहा। विटनी ने भी उसके बारे में बात की। सब आइडिया लगा रहे कि वो सिंगल है या मैरिड। नोआ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो यहाँ से स्टेसी को बाथरूम कराने के बहाने ले गया, पर वो जैसे ही वॉशरूम में पहुँचा वहाँ एलिसन पहुँच गई। दोनों ने एक दूसरे को किस किया, पर नोआ वापस स्टेसी को लिए हेलन के पास आ गया। यहाँ उसने देखा कि मैक्स हेलन के काफ़ी नज़दीक बैठा है, पहले से भी ज़्यादा। अब उसे कुछ शक होने लगा है, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। खाना खाने के बाद सब यहाँ से जाने लगे। जब नोआ बिल पे करने काउंटर पर जा रहा था तब हेलन आई और कहा, हम सब मिनी गोल्फिंग के लिए जा रहे हैं, तुम बाद में आ जाना। नोआ ने कुछ कहा नहीं, पर उसने अपनी पत्नी को मैक्स के साथ जाते देखा। यहाँ ऑस्कर नोआ के साथ बैठा उससे बातें करने लगा। उसने कहा, अपनी किताब के बारे में कुछ बताओ। नोआ ने कहा, ये एक रोमांस के साथ साथ एक अपराध की कहानी है। ऑस्कर ने बताया, मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। इतने में यहाँ स्कॉटी आ गया। उसने ऑस्कर के ड्रॉर में से कुछ चीज़ें निकाली और यहाँ से जाने लगा। ऑस्कर ने उसका पीछा किया बाहर तक। बाहर दोनों में हाथापाई होने लगी। स्कॉटी ने ऑस्कर को ज़ोर का धक्का मारा और यहाँ से चला गया। ऑस्कर अंदर आया और इस समय वो थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, पर तुरंत ही उसने पुलिस को फ़ोन किया और कहा, मैं कुछ संदिग्ध एक्टिविटीज़ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। ब्लू वाटर टैक्सी डिस्पैच। यहाँ कुछ लोग हैं जो मछली पकड़ने वाली शिप के पास कुछ समय पर जाते हैं
और मछली पकड़ने के बॉक्स में कुछ सस्पिशियस चीज़ें लाते हैं। कुछ भी हो सकता है कि ये लोग ड्रग्स में डील करते हों। जी हाँ, ये लोग और कोई नहीं बल्कि लॉकहार्ट्स हैं। आप प्लीज़ कुछ करिए, यहाँ हमारी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। इसके बाद ऑस्कर ने ये फ़ोन काट दिया। ये सारी बातें नोआ सुन रहा था। नोआ ने ऑस्कर से पूछा, जिन लोगों की कंप्लेन तुम कर रहे हो वो कौन है? ऑस्कर ने बताया, और कौन होंगे लॉकहार्ट, ये लोग यहाँ ड्रग्स का धंधा भी करते हैं और मेरे एक एंटरटेनमेंट सेंटर को खोलने में मुश्किलें खड़े कर रहे हैं, ये कहकर कि यहाँ किसी ऐसी चीज़ को खोलना गलत है, जबकि ये लोग खुद ड्रग्स में डील कर रहे हैं। तुम अपनी किताब में इन लोगों का जिक्र भी करो, तुम्हारी किताब खूब बिकेगी। नोआ ये सब बड़े अचरज भरी नज़रों से सुन रहा है। वो ये जानकर हैरान है कि सुबह जब उसने एलिसन को बॉक्स में कुछ चीज़ें ले जाते हुए देखा था, तब वो कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स ही था। इतने दिनों से वो एक ड्रग डीलर के साथ था और उसे कुछ पता भी नहीं चल पाया। ऑस्कर ने आगे भी बताया, यहाँ थोड़ी दूरी पर जो लॉकहार्ट रैंच है, वहाँ पर्दे के पीछे ड्रग्स बेची जाती है। इनके दादा भी देशी शराब बेचते थे। ये सब तो इनके खून में ही है। तुम इन लॉकहार्ट्स का नाम अपनी किताब में लिखो। अब नोआ यहाँ से निकलकर उस रेंज में पहुँचा है जो लॉकहार्ट के नाम से है। यहाँ वो अपने बेटे मार्टिन को भी भेजता रहता है घुड़सवारी सीखने के लिए। वो सब कुछ सच सच जानना चाहता है। यहाँ एलिसन मौजूद थी। उसे अकेले में ले आकर नोआ ने कहा, तुम लोग आखिर कौन सा धंधा करते हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुम? एलिसन ने कहा, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। इसके बाद एलिसन तेज़ी से गई जहाँ कोल और स्कॉटी कार में कुछ सामान लिए कहीं तेज़ी से जा रहे हैं। अब तो ये नोआ को कंफर्म हो गया है कि ऑस्कर की बातें सच है। इस समय वो अचंभे में भी है, खुद को चीटेड महसूस कर रहा है। उसने सुना स्कॉटी कोल और एलिसन से कह रहा है, ऑस्कर ने पुलिस को सब बता दिया है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। इसके बाद सभी बॉक्स में पड़े पैकेट्स को लिए यहाँ से भाग गए। जब नोआ घर पहुँचा है तब उसे हेलेन ही अच्छी लगी है। हेलेन जो कभी भी उससे कुछ भी छिपाती नहीं है। वो उसके नज़दीक आ गया और उसे प्यार करने लगा। अब कहानी का दूसरा भाग जिसमें एलिसन की कहानी है। एलिसन वाकई में सुबह उठकर उस शिप पर गई है जो वैसे तो मछलियाँ लाने के लिए जानी जाती है, पर इसमें ड्रग भी लाया जाता है। एलिसन इसे सुबह सुबह मछली वाले बॉक्स में भरती है और ठिकाने पर पहुंचा देती है। आज सुबह मार्टिन भी यहीं है और कोल उसे घुड़सवारी सिखा रहा है। इसके बाद एलिसन अपने रेस्टोरेंट पहुंची जहां वो काम करती है। यहाँ उसे नोआ का नोट मिला है जिसमें उसने लिखा है, मुझे फीबी के यहाँ छुट्टी हो जाने पर मिलना। इस नोट को पढ़ते ही एलिसन फीबी के घर पहुंची। उसके पहुंचते ही उसने नोआ को कुछ अलग ही मूड में देखा। उसके चेहरे पर बहुत से सवाल हैं जिनका सामना अब एलिसन को करना पड़ेगा। नोआ ने कहा, आज सुबह मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे कभी भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ड्रग्स कोकीन बेचती हो। मैं कितना बेवकूफ़ था जो तुम पर भरोसा कर रहा था। एलिसन ने कहा, हम बाद में बात करेंगे, तुम कुछ नहीं समझते। नोआ ने जवाब दिया, अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे समझाओ। एलिसन ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे। अगर तुम्हें पुलिस को बताना है तो बता दो, मुझे जेल भेजना है तो भेज दो। नोआ ने जवाब दिया, ऐसे कामों के लिए जेल ही जाया जाता है। इसके बाद वो उसके नज़दीक गया और कहा, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे बताओ कि क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एलिसन ने कहा, हमारा जो रैंच है वो खुद अपने खर्चे नहीं उठा पाता, ऐसे में हम क्या करें? नोआ ने कहा, तो रैंच बेच दो। इस पर एलिसन का जवाब था, हम नहीं बेच सकते। नोआ ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, इस रैंच को बेच दो और इन सब से बाहर निकल जाओ। एक दिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एलिसन ने भी अब अपनी गलती मानी है। उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे सब पहले बता देना चाहिए था, पर तुम मार्टिन के बारे में फिक्र मत करो, उसे इन सब का कुछ भी पता नहीं चलेगा। नोआ यहाँ से चला गया गुस्से में। एलिसन अब रेंच पहुंची है। उसने कोल से कहा, कोल, क्यों ना हम इस रेंच को बेचकर इन सब से मूव ऑन कर लें? कोल का जवाब था, नहीं बेच सकते, ये हमारे ख़ानदान की निशानी है, हमारा पूरा ख़ानदान इस पर डिपेंड करता है। पर एलिसन उसे समझाने की नाकाम कोशिशें किए जा रही थी। इतने में ऑस्कर आ गया। उसने इन सब को चिढ़ाते हुए कहा, मैं कुछ ड्रग्स खरीदने आया हूँ। एलिसन ने कहा, तो तुमने पुलिस को बताया था? जब एलिसन थोड़ा अकेली हुई तब ऑस्कर ने उसके नज़दीक जाने की कोशिश की, पर एलिसन ने उसे दूर धकेल दिया। ऑस्कर यहाँ से चला तो गया है, पर एलिसन को यह महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बाहर ऑस्कर और कोल के बीच बहसबाजी चल रही है। ऑस्कर इन सबको धमका के चला गया, पर कोल को बाद में एलिसन ने फिर से समझाया। कोल ने कहा, फिक्र मत करो, ऑस्कर आगे से कुछ नहीं करेगा, मैंने उससे बात कर ली है। इस पर एलिसन ने कहा,
कोल, ऑस्कर नहीं करेगा तो कोई और ज़रूर करेगा। कोई न कोई इन सब की खबर पुलिस को कर ही देगा। इतने में मार्टिन आया। उसने कहा, मैंने जैसे ही घोड़ी को खोला वो भाग गई। इस पर कोल उस पर गुस्सा हुआ। वैसे इनका रेंज नुकसान में जा रहा है, उस पर से इसने घोड़ी भगा दी। अब वो घोड़े पर बैठे उसे ढूंढने निकला है। अब एलिसन ने मार्टिन से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। ड्राइविंग करते हुए कार में एलिसन ने मार्टिन से पूछा, तो तुमने जानबूझकर घोड़ी को खुला छोड़ दिया ताकि वो भाग जाए, पर ऐसा क्यों? मार्टिन का जवाब था, मुझे नहीं पता। एलिसन ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी मैं भी ऐसी चीज़ें कर देती हूँ जिनका मुझे पता ही नहीं चलता। जब ये नोआ के घर पे पहुँचे तब एलिसन नोआ से अकेले में मिली। उसने नोआ से कहा, तुम सही थे, मैं इन सब से मूव ऑन करना चाहती हूँ, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। इस पर नोआ का जवाब था, एलिसन, हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ। अगले हफ्ते मेरे बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और हम वापस जा रहे हैं। मेरा तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। ऐसा कहकर वो अपने घर में चला गया और कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसकी कहानी लंबी है, इसलिए हमें अलग अलग पार्ट्स में इसे बनानी पड़ेगी। इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं। अगर आप अगले पार्ट की कहानी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।